दर्शन देते हैं और दोनों स्तुति करते हैं और फिर भगवान अपनी लीला फिर करते हैं, छोटे बालक के रूप में आते हैं और फिर आकाशवाणी होती है। वासुदेव को बोलते हैं, वासुदेव तू मुझे शीघ्र यहां से ले चल, वहां ब्रज धाम में गोकुल में नंद के यहाँ पर एक लड़की का जन्म हुआ है, तुरंत उसे यहां ले आ और मुझे वहां चला ले जा। ऐसा ये तो कुछ सोच समझ में नहीं आ रहा है। वासुदेव का समझना क्या करूं मैं, ये क्या हुआ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परंतु जो दिव्य रूप देखा, दिव्य रूप तो चला गया, फिर से छोटा शिशु हो गया, उनको कुछ समझ में आया। परंतु याद आया अभी जो आनंद की जो लहर आई थी, दिव्य आनंद की, उसमें अभी बहने की बात नहीं है, अभी तो फिर से छोटा शिशु है। और फिर याद आया कंस आएगा, इसको भी दीवार से पछाड़ेगा, मार डालेगा, तो पृथ्वी पर आए, धरातल पर आए, अभी तक दिव्य आनंद में विभोर थे, क्या करूं, इसको बचाना पड़ेगा किसी भी। और तब आकाशवाणी की याद आए, बातें आई, इसे तुरंत यहां से निकालना पड़ेगा। परंतु इतने बड़े बड़े वजनदार लोहे की बेड़ियां हैं, उसको मैं कैसे दूर करूं, कैसे दूर करूंगा, और कैसे इतने बड़े जेल के इतने बड़े दरवाजे, इतने बड़े बड़े ताले, इतने सारे चौकीदार, ये सबको पार करके मैं कैसे जाऊंगा, ये सोच रहे हैं। नहीं, कैसे भी करके बचाना होगा। और फिर उसने जोर से ऐसा किया, तुरंत धक्का दिया, आश्चर्य, सब बेड़ियां खुल गई, आश्चर्य। और फिर गए, देखे सब चौकीदार एकदम सो रहे हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं, रात है और जोर वर्षा हो रही है और सभी मानो नशे में चूर, सभी सो रहे हैं। अब दरवाजा, इतने बड़े बड़े लोहे के दरवाजे कैसे खुले, थोड़ा धक्का दिया, ताले अपने आप खुल गए, दरवाजे खुल गए, एक के बाद एक के बाद एक, सातों दरवाजे खुले। अब देखिए बाहर आए तो घनघोर, एकदम घनघोर अंधकार, और इतने जोर से वर्षा हो रही है, कैसे जाएंगे, कहां जाएंगे, कैसे भी करके दौड़े मथुरा से एकदम गोकुल की ओर। कितना बड़ा अंतर आप जानिए। अभी तो हम लोग ट्रेन में आते हैं, बस में आते हैं, और वो पैदल गए, दौड़ के पहुंचे। अब आई यमुना नदी, यमुना नदी को कैसे पार किया जाए। अब बड़े सोच में पड़ गए, हाय हाय प्रभु, यहां तक आया और यमुना नदी पूरी भरी हुई, इतना पानी आ गया था कि उस पानी को पार करना मुश्किल लगता है। और तब तक में उन्होंने देखा एक सियार, जैकल जिसको सियार बोलते हैं, वो सियार जा रहा है पानी में, और पानी आधा सियार तक का ही है, मतलब बता दिया कि भले जोर से यमुना बह रही है पर पानी कमर से ज्यादा नहीं है। तो उनको हिम्मत हुई, यमुना पार करने लग गए। ऊपर में टोकने में रखा था बालक, और जा रहे हैं, जाते जाते ऐसा पानी का प्रवाह आया कि ऊपर का टोकना गया और बालक भी पानी में गया। हाय हाय प्रभु, क्या हो गया, एकदम रोने लग गए, अरे यहां तक आया और मेरा बच्चा छिन गया, रोने लग गए। रोते 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 ऐसे हाथ पास पछाड़ रहे, तब तक बालक आगे हाथ में, फिर लिया, अब जोर से पकड़ा कि एकदम से नहीं जाए, पकड़ करके कंधे पर रखा, टोकने में नहीं, और गए, यमुना पार की, दौड़े, वहां जाकर के देखा नंद का घर, तो उनको पता था, उनके फ्रेंड थे, उनके मित्र थे। नंद के घर जाकर के देखा, वहां भी यही हालत है, सभी सो रहे हैं और जितने बाहर के रखवाले सब सो रहे हैं, पर दरवाजे सब खुले हैं। दरवाजा गया और वहां देखा कि नंद की पत्नी जशोदा वो आराम से सोई है, उसको प्रसव हुआ है पता नहीं है, बस वहां लड़की का जन्म हुआ, उस लड़की को उठा लिया और उसको रखा। इच्छा तो नहीं हो रही जाने की, पर मन को मना करके नहीं, बचाना ही है ना, बस उसको अपने एकदम अपने दिल के टुकड़े को वहां पर, अपने खुद के पुत्र को वहां रख दिया उसको बचाने के लिए, और उस लड़की को, उस पुत्री को ला करके, कन्या को लेकर के दौड़े, फिर से दौड़े, यमुना पार की, जेल में गए, और वो जैसे ही अंदर गए दरवाजे अपने आप बंद हो गए और वापस आए। अब इन लोगों की नींद टूटी, चौकीदार लोगों की, अरे देखो देखो कुछ गड़बड़ तो, अरे गड़बड़ हो ही गया, अच्छा पुत्री हुई है, जन्म हुई है, तुरंत दौड़े वो, क्योंकि कह दिया था कंस, जो सबसे पहले मुझे खबर देगा उसे बहुत इनाम मिलेगा। सब दौड़े इनाम लेने के लिए, बोले महाराज हो गया, अष्टम संतान का जन्म हो गया, परंतु वो लड़का नहीं लड़की है, और लगाया डंडा प्राइज देने की बात अलग, इनाम देने की बात अलग, तुम लोग मुझसे खेल करते हो, लड़का मुझे मारने वाला, लड़की नहीं। बोले नहीं लड़की हम लोग देख करके आए, मैं देखता हूं अभी कभी, रात को तुरंत दौड़ा राजमहल से देखने के लिए क्या है। देखा कि सचमुच में लड़का नहीं लड़की है, ये लड़की मुझे मारेगी,
इतने लोग नहीं मिले मुझे मारने के, इतने बड़े बड़े राक्षस, लड़की मुझे मारेगी। उठा करके जैसे ही उसको फेंका दीवार में पटकने के लिए, उड़ गई योग माया। वो तो योग माया थी, योग माया उड़ गई, बोलती गई, अरे मूर्ख तू मुझे मार रहा है, तुझे मारने वाला तो वहां पल रहा है गोकुल में, करके चली गई। हाँ, फिर से मुझे दगा दे दिया, फिर से मुझे धोखा हो गया। अब इन लोगों को तो रख के फायदा नहीं, जो होना था तो हो गया, छोड़ा, इस बहन को छोड़ दिया। अब गोकुल में जो भी बच्चा पैदा होता है मारो उसको, मारो। गोकुल में सब अभी उसका ट्रांसफर हो गया, पूरा हटे गोकुल में। और वहां पर नंद को खबर दिया, राजा को, यहाँ पर ले आओ, सब कर दो। बहुत प्रकार से देखा कि वहां पर सब नवजात शिशु को देगा। कैसे भी करके वो पता तो पड़ गया कि कहीं पर ये नंद के यहीं पर उसी दिन लड़का हुआ है। यही समस्या है मुख्य। भेजा कई राक्षसियों को भेजा। सबकी भागवत में पूरे वर्णन सुंदर आते हैं, एक के बाद एक राक्षस आती है। पूतना आती है एक सुंदर स्त्री के रूप में, और यशोदा के पास आती माई। उसके पहले जो वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में, बहुत सुंदर वर्णन। इस दिन तो दूसरे दिन जब पता पड़ा कि यशोदा को एक बहुत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है, हा, सब लोग, इतने गोकुल के लोग, सब नंद राजा को विभिन्न प्रकार की भेंट, कोई हाथी और कोई घोड़ा और कोई इतने प्रकार के विभिन्न उपहार लेकर के आ रहे हैं और आनंद मना रहे हैं। अरे नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और वहां पर हाथी दिया, घोड़ा दिया, और दिया पाल के। और नंद बाबा भी इतने खुश हो गए, जो जिसको आता है सबको उपहार देते हैं। जितने लोग उसको बधाई देने आते हैं सबको उपहार, हाथी घोड़ा पाल की सब देते जाओ। और इधर सब लोग आ रहे हैं और इतने आनंद मना रहे हैं कि नंद के क्या इतना सुंदर बालक दिखने में, भगवान स्वयं, उससे तो बड़ा सुंदर कोई है ही नहीं। भगवान की कैसी लीला। इस सुंदर बालक कन्हैया को देख करके, नाम दिया कृष्ण और कन्हैया, देख करके सब लोग एकदम मुग्ध हो जाते हैं और बहुत आनंद मनाते हैं। उसको अभी तक हम लोग यहाँ भी, आज तक हम लोग 5000 साल के बाद भी उसको गोकुलोत्सव के नाम से मनाते हैं। जिस प्रकार से उस समय नंद बाबा के यहाँ सब लोगों ने कहीं कहीं से अपने अपने रसोई घर में से, अबील गुलाल तो नहीं था, जो मिला वो हल्दी और हींग और जो कुछ भी मिला उसको लाए, कलर बनाना है, उसमें पानी में डाला, उसको कलर बनाया, एक दूसरे के ऊपर डालने लग गए। और गोकुल में तो कितनी गायें, कितना दूध, और उनका मुख्य धंधा यही था कि मक्खन बेचो। जितना मक्खन था गोकुल में, कोई मक्खन उस दिन बेचने की बात ही नहीं है। सब मक्खन लेकर के आए और मक्खन को खाने खिलाने के लिए एक दूसरे के मुंह पर देने लग गए और फेंकने लगे। एक दूसरे को जोर जोर से मक्खन खिला रहे हैं और फिर फेंक रहे मक्खन। फेंकते फेंकते पूरी फर्श मक्खन से एकदम भरपूर हो गई। और फिर जो लोग आते हैं वो मक्खन में फिसलते हैं और गिरते हैं, सब लोग मजा करते हैं, ताली बजाते हैं। ये जो एक नंदोत्सव, आज भी इस प्रकार से नंदोत्सव मनाया जाता है, उसका रेप्लिका किया जाता है, उसको इनेक्ट किया जाता है कि जिस प्रकार से उस समय गोकुलाष्टमी के बाद के दिन में नंदोत्सव हुआ था, वही नंदोत्सव मनाया जाता है। उसी प्रकार से मक्खन फेंका जाता है, उसी प्रकार से फर्श को बहुत फिसलन वाला किया जाता है। सब लोग आकर के फिसलते हैं और एक दूसरे को रंग से भर भर के पिचकारी डालते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ और इतना सुंदर बालक के पलने लगा, जो आता है वही उसको खिलाने चाहता है। और क्या उसकी बाल्य लीला, अद्भुत बाल्य लीला गोकुल में, जो कृष्ण भगवान की बाल्य लीला का वर्णन, सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवत में है। और एक के बाद एक राक्षसियां, पूतना आती है राक्षसी, वो सुंदर स्त्री के रूप में, अरे मैंने सुना तुम्हारे बालक का जन्म, जरा एक बार मुझे मुंह तो देखने दे। और फिर लेती है, थोड़ा सा खिला लूं। तो यशोदा तो बहुत खुश हो गई, चलो बाहर से कोई स्त्री आई है तो यहाँ की नहीं है, कोई शहर से आई हुई है, और वो स्त्री मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा मेरे बच्चे को इतना सुंदर बोलती है, उसको खिलाना चाहती है। अच्छा खिलाने दो बस। और ये तो गई कोने में, और वो तो अपने आशय से आई थी, दूध पिलाना शुरू किया। इधर ये इन्होंने शुरू किया दूध पीना, ऐसा दूध पीना शुरू किया कि उसका पूरा का पूरा जितना भीतर सत्व था पूरा ले लिया। और फिर राक्षसी हाय हाय करके मर गई। और जब उस मर गई तब उसका विकराल स्वरूप प्रकट हुआ। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, सुंदर स्त्री थी, ऐसी राक्षसी। तब सबको लगा कि भाई अब से सावधान रहना चाहिए। पर इसके बाद भी कई राक्षस आए कृष्ण भगवान को मारने के लिए, छोटे बचपन में ऐसे ही करके उनको सबने किया। और कितनी मधुर लीला, मैया मोरी मैंने माखन खायो, कितनी सारी लीला आज भी लोग उससे आनंद उठाते हैं कि श्री कृष्ण भगवान को एक छोटे छोटे बालक
और सब लोग मिल करके जाकर के बस जहां जाना एकदम से छोटे छोटे हैं, जाकर मारो, पत्थर मारो और मटका जो लटका हुआ है उसको में से मक्खन लगाओ और खाओ और सबको खिलाओ, सबको खिलाओ। इसके पीछे कोई लोग बोलते हैं ये तो ये मक्खन चोर है, आप लोग मक्खन चोर की पूजा करते हैं, आप लोग और कोई नहीं मिला। ये हमको समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान की लीला हम जब देखते हैं तो यदि ये भगवान की लीला है तब तो ठीक है, उसको मनुष्य के रूप में देखेंगे तो बहुत खराब से खराब काम किया, उसको तुरंत विभिन्न आईपी जो विभिन्न एक्ट के अंतर्गत उसको जेल में भेजना चाहिए। मक्खन चोरी से जो शुरू किया बचपन से, तो कितना काम, झूठ बोलना से लेकर के कितना खराब काम किया, उसको तो जेल में ही भेजना चाहिए। परंतु यदि हम ये सोचे कि वो मनुष्य है, अलग बात। पर यदि ये सोचे, हमको पूरी की पूरी देखनी चाहिए, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो सुदर्शन चक्र भी साथ में रखते हैं। कई लोग बोलते हैं हम भी कृष्ण के समान चोरी करें, करो, पर है तुम्हारे पास सुदर्शन चक्र, कर सकोगे? जिस प्रकार कृष्ण के लिए करना हो तो पूरी लीला करना, आदि नहीं। बोले हमको चोरी करना, हम भी मक्खन चोरी करेंगे, बोले कृष्ण भगवान किए तो हम भी किए, और कृष्ण भगवान किए तो कृष्ण भगवान जो जो किया वो कर सकते हो। उस प्रकार के योग स्थिति में हमेशा रहते थे, किसी से कोई लेना नहीं, संपूर्ण अनासक्ति का अद्भुत उदाहरण। और इस प्रकार से कितना अद्भुत उनका कर्म, कितना परोपकार, कितना से दूसरों के परोपकार का कर्म, ये सब है, ये हमको देखना चाहिए। पर ये मधुर लीला उन्होंने की। और दूसरा, उसके पीछे कई लोग अपने एक्सप्लेन देते हैं कि ये जो मक्खन था ये कोई ये ब्रजवासी बालों को नहीं दिखा जाता था। कंस ने ऑर्डर दिया हुआ था जितना मक्खन निकलेगा ये सब कर के रूप में वहां भेजना पड़ेगा मथुरा में, और उसके पैसे भेजने पड़ेंगे। कोई भी ग्वाल वाले मक्खन नहीं खाएंगे, खुद दूध, खुद की गाय, खुद का दूध, खुद का मक्खन, पर हमारे खुद के ग्वाल वालों को, बच्चों को नहीं। तो कृष्ण भगवान तो क्रांतिकारी थे बचपन से ही। अरे बोले हमारा मक्खन वो कंस को क्यों देंगे, हम लोग खुद खाएंगे, बस हम लोग बांट के खाएंगे। तो इन्होंने मना किया, नहीं 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 नहीं, हमारा तो नियम है, वहां देना पड़ेगा, हम लोग नहीं देंगे। बोले नहीं दोगे तो हमारे पास तो दूसरे उपाय हैं। बस लिया, एक बनाया टोली, एक पूरा ग्रुप बनाया, जा करके सब जगह उनका दिन फिक्स है, ये गोपी जी आए इस दिन, चलो लगाओ। गए और फिर बहुत ऊंचा रखा है, पहले पहुंचने का प्रयत्न करो, कहीं कहीं सलाह, एक के ऊपर दूसरा बालक दूसरे के ऊपर। आजकल भी वो वृंदावन लीला वाले आते हैं, करते हैं, एक के ऊपर दूसरा बालक दूसरे तीसरा, और फिर ऊपर से उतारा और ये किया। और गोपिकाएं सब बोलती हैं, अरे यशोदा मैया, तेरा दिखने में तो बड़ा तेरा लड़का सुंदर है, पर कर्म तो तेरे ऐसे है उसके, ये तो परेशान कर दिया, सब हमारा मक्खन चोर के ले जाता है, तेरा लड़का तो माखन चोर है। यशोदा को बड़ा बुरा लगता है, पूछा क्यों रे, तू मक्खन चोर है? ऐसा बोलते हैं मक्खन चोर। अरे मेरे माँ, तुम भी ये लोगों के भाईरस साहब झूठ बोलने वाली है। अरे तू क्या मुझे कम मक्खन खिलाती जब मुझे दूसरे के घर जाना पड़ेगा? ये लोग की बात में मत ध्यान दे। फिर गोपिया बोलते, देखो अब तुम लोग झूठ मत बोलो, मेरा लाला कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है, कभी नहीं कर सकता। मैं उसको इतना मक्खन देता, हमारे क्या, हम तो खुद राजा है, जो हमारे यहाँ कोई मक्खन की कमी है जो मक्खन चोरने के लिए जाएगा? अरे बोले अकेला नहीं आता है, पूरा दल लेकर के आता है और पूरा ये ले जाता है। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरा ये बालक कभी ऐसा नहीं करता, मेरा कान्हा कन्हैया ऐसा कभी नहीं कर सकता। एक दिन तो अब गोपी ने देखा भी, देखो एकदम कोने में चुपचाप खड़ी हो गई, छिप करके, देखें आज आने दो टोली को। जैसी टोली आई, बस आई और वो मक्खन चोर रहे हैं और पड़े हैं। उसी समय दरवाजा बंद किया और गई सीधा वो पकड़ के ले आई, जैसे चल अभी जल्दी चल, रंगे हाथ पकड़। देखा, रंगे हाथ पकड़ लिया, ये देख, ये तेरे कन्हैया की ये सब करतूत है, देख ले, अब तो बोल, मैं झूठ बोलती हूँ ना, ये तुम्हारा कन्हैया झूठ बोलता है। ठीक तो बात है एकदम, क्यों रे, अब तो आज पकड़ में आ गया। तो बोले नहीं नहीं, मैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अरे सामने देख लो तो माखन खा रहा है, बोलते मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अरे मैंने नहीं खाया, बरबस मुख लपटायो। ये तो जो ये लोग थे ना, मेरे दोस्त लोग, वो जबरदस्ती मेरे मुंह में डाल दिया, मैं नहीं खा माखन खाया, मैं तो खाया नहीं, मैंने खाया ही नहीं, उन लोगों ने बरबस मुख लपटायो। अब बोले तूने चोरी क्यों की? अरे बोले आपकी भी बुद्धि कैसी है, मैं इतना छोटो और ये मक्खन तो उधर ऊपर रखा था, मैं कैसे पहुंचूंगा? ये इन लोग की बात जाने। अरे मैं अपने सामने देख रही, तू मक्खन खा रहा है। बोले ये जो मक्खन मैं नहीं खा रहा हूँ, दूसरे लोगों ने लिपटा दिया, मैं नहीं कह चोरी किया। अब यशोदा ने बोला कि इसको ठीक करने के लिए इसको बांधना पड़ेगा। लाई रस्सी ला करके बांधना शुरू किया। जितनी रस्सी लाती है सब कम पड़ती है, रस्सी लाते जाती है कम पड़ती जाती है।
ये अद्भुत लीला श्री कृष्ण भगवान की। 2 अंगुल कम पड़ती है, 2 अंगुल हमेशा, जितनी भी रस्सी बड़ी 2 अंगुल कम पड़ती। ये 2 अंगुल क्या है? अहमता और ममता। ये 2 अंगुल जब तक है, अहमता और ममता जब तक रहेगी तब तक भगवान को बांधा नहीं जा सकता। भगवान को कौन बांध सकता है? और जहां अहमता और ममता गई, फिर जब वो एकदम थक गई यशोदा मैया, तब जाकर के जब शरणागति का भाव स्वीकार कर लिया कि कन्हैया क्या करता है, तब कन्हैया खुद बंध गए। और जब बांध रही है तब देखा उसके बाद में कि दूसरी एक और कंप्लेन आ रही है कि रोज मिट्टी खाता है। क्यों रे मिट्टी खाता है? बोले मैं कहा मिट्टी खाया। मुंह खोल, मुंह खोला, अंदर भीतर में मिट्टी नहीं, सारा ब्रह्मांड दिखा। अरे तब विश्व रूप उनको दर्शन दिया। तब यशोदा मैया स्तुति करने लगी, प्रभु मुझे ये रूप नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा कन्हैया चाहिए। और तो फिर कन्हैया ने फिर अपना रूप ग्रहण किया, छोटा बालक। कई बाली लीला, एक सुंदर बाली लीला, एक के बाद एक, कितने राक्षस का वध, कालीय दमन, यमुना में सब लोगों को कितना उत्पीड़न करता था। छोटा सा बालक चढ़ जाता है और कालीय जो नाग रहता है उसकी पत्नी बहुत समझाती है, अरे तू इतना छोटा है, तू इधर, हमारा ये जो पति है, तू इतना दिखने में सुंदर, इतना छोटा बच्चा, हम तुझे हाथ जोड़ के बोलते हैं तू चला जा, हमारे पति बहुत विषैले हैं, बहुत उसमें विष है, तू नहीं बचेगा, तू चले जा। कन्हैया तो मानने वाला नहीं, आता है और फिर डांस शुरू करता है, काली दमन ये करता है। पूरा जहर, उसने जो पूरा जहर कर दिया था यमुना के पानी को, उसको साफ किया। फिर तब उस समय यज्ञ की बहुत बोलबाला थी, इंद्र देवता को सब लोग पूजा करते थे। कृष्ण भगवान ने कहा नहीं, इंद्र की पूजा नहीं होगी। इंद्र की पूजा क्यों करेंगे? उससे अच्छा हम लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे। गोवर्धन पर्वत हमको सब कुछ देता है, उसी में वनस्पति होता है, उसी में हमारी गाय चरने जाती है। ये तो प्रत्यक्ष है, इंद्र को किसने देखा किसने नहीं। ये देवता वगैरह की पूजा वगैरह क्या है? क्रांतिकारी थे। इंद्र को बुरा लगा, अच्छा मेरी पूजा बंद करा दिया, लगाया जोर से बरसात, ऐसी वर्षा, भयंकर वर्षा, पूरा मानो ब्रज धाम डूबने वाला है, गोकुल डूबने वाला है। और फिर श्री कृष्ण भगवान ने एक छोटी सी उंगली से पूरे गोवर्धन को, पर्वत को उठाया, छाता के रूप में, और छतरी के रूप में लिया, और सारे गोकुल के ऊपर एक भी बूंद पानी नहीं। इसीलिए तब से वो कह रहा है गोवर्धन धारण, उनका नाम पड़ा गोवर्धन धारण। इस प्रकार से कई प्रकार की कहानियां हैं। जाते हैं ग्वाल बालों के साथ, और ग्वाल बालों, एक बार ब्रह्मा जी को लगता है कि उनके ऊपर संशय होता है कि नहीं कृष्ण नहीं है, तो उनके जो ग्वाल बालों को और गायों को सबको वो छुपा देते हैं किसी कंदरा में। फिर आकर के देखा, फिर कृष्ण भगवान ने स्वयं अलग से ग्वाल बालों का सब निर्माण कर दिया, फिर से वही लीला कर फिर लिया। तो फिर तब उनको ब्रह्मा जी को समझ में आया ईश्वर है, और फिर उनको प्रतिपालन करते हैं, स्तुति करते हैं। तो अद्भुत आकर्षण, कृष्ण नाम जो है, कृष्ण, यह कृष्ण धातु से बना है। कृष्ण मतलब आकर्षण करना। कृष्ण भगवान के व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण है, अद्भुत आकर्षण, सबको आकर्षित करते थे। ग्वाल बालों को आकर्षित करते थे, गोपियों को आकर्षित करते थे, गायों को आकर्षित करते थे, सारे गोकुल वासियों को आकर्षित करते थे। उसके बाद में 7 साल की उम्र के बाद जाते हैं वृंदावन में, वहां पर फिर वृंदावन में लीला होती है। और इसके बाद में अब उनका समय आ गया, थोड़े बड़े हो गए, कि जो जिस उद्देश्य के साथ आए हैं, विभिन्न राक्षसों का वध कर दिया, अब कंस का वध करना है। और फिर जाते हैं कंस के पास मल्ल युद्ध के लिए। ये सब कहानी हम लोग को मालूम है। कंस पर जाकर के अपने हाथ से उसका विनाश करते हैं। और फिर उनके पिताजी को, उसको जेल में उसने डाल दिया था, उग्रसेन को, उनको राजा के ऊपर प्रतिष्ठित करते हैं। फिर जरासंध को बुरा लगता है, जरासंध ने कई बार उन पर अटैक किया श्री कृष्ण भगवान पर। श्री कृष्ण भगवान द्वारका में आते हैं, द्वारका में एक नई नगरी का वर्णन निर्माण करते हैं। क्यों? वो लड़ सकते थे, 17 बार ये इसने जरासंध ने आक्रमण किया, कई लोगों की मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं मुझे लड़ने में कोई हानि नहीं पड़ी, इतने निरीह लोगों की मृत्यु हो, उससे अच्छा मैं खुद चला जाऊंगा यहाँ से। और वो मथुरा छोड़ करके आते हैं, द्वारका नगरी बसाते हैं, अद्भुत नगरी। और फिर पूरी उनकी वह सोने की द्वारका कहा जाता था, पूरी सोने की द्वारका निर्माण करते हैं। ये सब बातें। और फिर महाभारत, जो इसमें महाभारत की तो आजकल तो सब टीवी में सीरियल देखते हैं, ये सब टीवी, सब कहानी सबको मालूम है किस प्रकार से पांडव और कौरव के बीच युद्ध, और किस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ये महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करते हैं। यह उनका दूसरा पक्ष है। पहला उनका जो व्यक्तित्व है, एक ग्वाल बाला के रूप में मधुर लीला उन्होंने की गोपिकाओं के भीतर,
ब्रज गोपाल बालकों ग्वाल बालों के भीतर में, और कितने राक्षसों का वध किया। यह मधुर लीला और यह सुंदर लीला, और उस सुंदर लीला के माध्यम से भी उसके भीतर भी उन्होंने कई राक्षसों का वध किया। यह बाल लीला। और फिर जब बड़े होते हैं तो किंग मेकर के रूप में, केवल राजा नहीं, कई जो राजा दुष्ट थे उनको शासनहीन किया, जो अच्छे राजा थे उनको प्रतिस्थापित किया, कंस जैसे राजा को वध किया। यह इस प्रकार से एक बड़े, एक पूरे देश निर्माणकारी, समाज निर्माणकारी ऐसे कृष्ण के रूप में, जिस उद्देश्य के साथ यह अवतार पुरुष हुए थे, इसके साथ श्री कृष्ण भगवान आते हैं। और अद्भुत यह जो महाभारत में उन्होंने गीता का उपदेश दिया, उनके श्री कृष्ण भगवान का जीवन तो हमने संक्षेप में देखा कि किस प्रकार से अद्भुत सारा जीवन कर्म, कठोर कर्म करते हैं, परंतु पूर्णतः अनासक्त, सभी को प्रेम करते हैं, सभी उनको मानते हैं कि हमको सबसे अधिक प्रेम करते हैं, इतना आकर्षण उनमें है, पर उनकी किसी के प्रति आसक्ति नहीं। इस प्रकार से संपूर्ण अनासक्त, अथ फिर भी संपूर्ण कर्ममय जीवन, और इतना कर्म करते हुए सभी अनासक्त। ऐसा अद्भुत जो उन्होंने उपदेश गीता में दिया वह पूरा पालन करके बताया, और जगत के कल्याण के लिए कितना सारा काम किया। और फिर देखा कि जिन यादवों को उन्होंने संरक्षण प्रदान किया था, जिन यादवों को उन्होंने इतनी, जिस यादव कुल में वो जन्मे थे, उसी यादव कुल के लोग अब उच्छृंखल हो गए हैं वीरा बन करके, अब उनका भी विनाश करना आवश्यक है। और इसीलिए उस प्रकार की लीला खेलते हैं। और वह हम लोग जानते किस प्रकार से सारे यादव स्थल में सब लोगों की मृत्यु होती है। और फिर उन्होंने देखा कि अब यह धराधाम छोड़ने का समय आ गया। तो भालका तीर्थ, अभी भी आप जाइए, द्वारका सोमनाथ का दर्शन करने जाएंगे तो द्वारका से सोमनाथ जाएंगे, सोमनाथ में सोमनाथ महादेव का दर्शन तो करेंगे, वहां पर यह त्रिवेणी है और वहां पर बलराम की गुफा है, यह सब देखने लायक है। वहां से 6 किलोमीटर दूर पर, और देहोत्सर्ग है, देहोत्सर्ग मतलब सोमनाथ मंदिर से आधा 1 किलोमीटर दूर पर, त्रिवेणी से एकदम नजदीक में देहोत्सर्ग, जहाँ की उनके देह के संस्कार किया गया। पर उन्होंने धराधाम ने जो उन्होंने छोड़ा, यह अद्भुत रूप से छोड़ा कि वे वहां पर भालका तीर्थ जिसे कहते हैं, वेरावल के पास, सोमनाथ से करीब 7 किलोमीटर दूर, आज भी वहां पर मंदिर बनाया गया है। वो फोटो भी है, वो वृक्ष भी है, पुराना वृक्ष, उसी की एक डाली से पुराना वृक्ष अभी भी विराजमान है। उस वृक्ष के नीचे योग अवस्था में आरूढ़ हुए और अपने धराधाम को छोड़ने का उन्होंने संकल्प किया। और फिर एक शिकारी, एक जो शिकार करने वाला तीर लेकर के जा रहा था, उसने देखा दूर पर कोई एक वस्तु है, एक पशु है, तो उसका वध करने के लिए उसने तीर छोड़ा। वह तीर आकर के श्री कृष्ण भगवान के पैर में लगा और फिर वहां पर उन्होंने अपने वो महासमाधि ली, उन्होंने देह छोड़ा। इस प्रकार की गाथा यह श्रीमद् भागवत में पूरी दी हुई है। अद्भुत यह गाथा श्रीमद् भागवत में भी है, महाभारत में भी है। और श्री कृष्ण का जीवन सभी प्रकार से सर्वांग संपूर्ण, इसीलिए उनके बारे में कहा गया श्री कृष्ण भगवान स्वयं। और उनका जो उपदेश है वो आज भी हमारे इस युग के लिए भी अत्यंत उपयोगी। सबसे बड़ा उनका उपदेश है, सशक्त बनो, बलवान बनो, बहादुर बनो। यह उनका पहला उपदेश जो उन्होंने अर्जुन को दिया। अर्जुन हमारे मानव सभी जीवों के प्रतिनिधि के रूप में है, और गीता में उन्होंने जो उपदेश दिया वह आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक। और इसीलिए श्री कृष्ण भगवान स्वामी विवेकानंद श्री कृष्ण भगवान के बारे में बोलते हैं, किसी भी दृष्टिकोण से देखो श्री कृष्ण के चरित्र को सर्वांग संपूर्ण पाओगे। ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग, इन सब के मानव ये प्रत्यक्ष स्वरूप ही थे। श्री कृष्ण के इसी भाव की आजकल विशेष चर्चा होनी चाहिए। अब वृंदावन के वंशीधारी कृष्ण के ध्यान करने से कुछ न बनेगा, इससे जीव का उद्धार नहीं होगा। अब प्रयोजन है गीता के सिंहनादकारी श्री कृष्ण की, धनुर्धारी श्री रामचंद्र की, महावीर की वगैरह बात बोलते हैं। और एक जगह बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान के बारे में, जहां तक मैं जानता हूं वे एक सुसामंजस्यपूर्ण मस्तिष्क, हृदय और कर नैपुण्य, ज्ञान, भक्ति और कर्म में आश्चर्यजनक रूप से समविकसित व्यक्ति हैं। उनका प्रत्येक क्षण क्रियाशीलता से, चाहे वह एक संभ्रांत जन की हो, योद्धा, अमात्य या किसी अन्य की हो, जीवंत है। वे एक संभ्रांत पुरुष, एक विद्वान और एक कवि के रूप में महान है। 5000 वर्ष बीत चुके हैं और उन्होंने कोटि कोटि जन को प्रभावित किया है। जरा सोचो कि इस व्यक्ति का समग्र जगत पर कितना प्रभाव है, भले ही तुम उससे अवगत हो या न हो। उनके प्रति मेरा अद्भुत बुद्धि व विराट क्रियाशील जीवन, बुद्धि की क्रियाशीलता उपदेश करने के एक क्षेत्र में सीमित थी,
अपने पास पत्नी और पुत्र को रखना और साथ ही शास्त्रा भी होना उनसे नहीं हो सका। कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र के बीच उपदेश दिया। वह जो प्रचंड कर्म में स्वयं को परम शांत दिखता है और परम साम्यावस्था में प्रचंड कर्म को देखता है, वही महान योगी और वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। उसके चतुर्दिक आयुधों का उड़ते रहना इस व्यक्ति के लिए कोई अर्थ ही नहीं रखता। शांत और धीर बने रहकर वे जीवन और मृत्यु की समस्याओं का निरूपण करते चले जाते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि स्वामी विवेकानंद भी यह समझते थे कि हमारे इस युग के लिए श्री कृष्ण का जीवन और विशेषतः उनका संदेश जो उन्होंने गीता में दिया वह आज बहुत ही प्रासंगिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के प्रसंग पर हम लोग, इसके बाद संध्या आरती होगी और संध्या आरती के बाद बहुत सारे भजन भी होंगे, ये सब तो हम करेंगे ही, परंतु श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी यह आनंद का उत्सव है जब भगवान स्वयं पृथ्वी पर आए, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। परंतु हमारे मन के भीतर जो शत्रु हैं वे भी हमें जो उत्पीड़न करते हैं उनका विनाश भी हो सकता है। केवल करना क्या है कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण भगवान को बैठाना है और हमारे रथ की जो बागडोर है उसे दे देनी है। सारथी के रूप में श्री कृष्ण भगवान का चयन यदि हम कर लें सारथी के रूप में, तो सारथी मतलब विवेक बुद्धि, यही सारथी है। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, कठोपनिषद में कहा गया, बहुत सुंदर उपमा देकर के रथ क्या है, तो उसमें कहा गया बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, यह बुद्धि ही सारथी है। तो यह जो बुद्धि, हमारी बुद्धि जो भ्रष्ट हो गई है, इस प्रकार के हमारे जगत के संपर्क में आकर के यदि हमें सच्ची विवेक बुद्धि चाहिए तो बुद्धि का परिचालन करने के लिए हमें भगवान के शरण में जाना होगा। और श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बहुत ही हमें सांत्वनाजनक शब्द कहे हैं। सभी प्रकार कितनी भी हमारी समस्या हो, आंतरिक समस्या हो, बाह्य समस्या हो, जीवन में समस्या हो, और हम कितने भी उद्विग्न हो, कितने भी अशांत हो, कितनी भी समस्याओं से घिरे हो, श्री कृष्ण भगवान ने हमें अमोघ मंत्र दिया, शरणागत हो जाओ। और उन्होंने सांत्वना दी, उन्होंने वचन दिया कि जो मेरी शरण में आता है उसका कभी विनाश नहीं होता है। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, कल्याण करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। इतना ही नहीं, फिर कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन चिंता मत कर, शोक मत कर, तो सभी प्रकार के जितने धर्मों का मतलब कर्तव्यों का, और उतना ही नहीं, जितने प्रकार के संबल हम समझते हैं कि हम इनके पास जाते हैं, हम उनके पास जाते हैं, हम ये संबल लेते हैं, सभी प्रकार के संबल को छोड़ दें। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक के शरण में आ और मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। शोक मत कर, चिंता मत कर। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा ढाढ़स हमें दिया है, एक बहुत बड़ी हमें, हमारे लिए, एक संपूर्ण मानव जाति के लिए, अर्जुन को लक्ष्य करके, अर्जुन तो जीव का प्रतिनिधि है, सारे मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा हमें एक सांत्वनापूर्ण संदेश मिलता है कि हमें घबराने की आवश्यकता नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यदि हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान हम स्वयं नहीं कर सकते हैं तो ठीक है। यदि हम समझते हैं कि हमारी बुद्धि हमें साथ नहीं दे रही है, यदि हम समझते हैं कि हम किसी भी प्रकार से किसी बाह्य एवं अंतः समस्या से जूझ नहीं सकते हैं, एक दूसरा हमारे पास उपाय है, भगवान के शरण में जाएं। और श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं, मैं स्वयं तुझे सभी चिंताओं से मुक्त कर दूंगा, सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, सभी प्रकार से तुझे मुक्त कर दूंगा, तो चिंता मत कर। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, सभी चिंताओं से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर, चिंता मत कर। इस प्रकार की एक बहुत बड़ी आशा की वाणी हमें श्री कृष्ण भगवान ये गीता के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं। तो आज के श्री कृष्ण जन्माष्टमी के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम अपने प्रणाम निवेदित करें, प्रार्थना करें कि प्रभु आपने हमें जो संदेश दिया है उसे हम अपने जीवन में प्रतिफलित कर सकें और हमारे जीवन आपके प्रति श्रद्धा और भक्ति आए, और जिस प्रकार से आपने गीता में उपदेश दिया उस प्रकार से हमारा जीवन हम गठित करके अपना मानव जीवन सार्थक कर सकें। उस प्रकार की प्रार्थना के साथ हम आज यहाँ पर समाप्त करें।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।